सारी बड़ी कंपनियों को अडानी अंबानी के हाथों बेच दिया इन्होंने। आरक्षण मिलेगा वहां? नहीं मिलेगा। पहले जो रोजगार करते थे, सरकारी जॉब में नौकरी मिलता था, वो आरक्षण की देन थी। जो आज दलित भाई बहुत ऊपर बैठे हुए हैं, ओबीसी समाज के लोग बैठे हुए हैं, नहीं तो आरक्षण नहीं होता तो वो नहीं मिलता। आज इन्होंने आरक्षण दूसरे रास्ते से खत्म करने का प्रयास किया है, फिर भी ओबीसी और दलितों के हितैषी बने हुए हैं। तो ये समझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है इस देश के नौजवानों को, इस देश के आदिवासियों को, दलितों को, अति पिछड़ों को, और स्वयं में भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि एक ऐसे फ्रॉड के हाथ में ये देश को हमने दे दिया है जो इस देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, देश को कर्जों में डुबो दिया है। कि सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा तेजस्वी यादव जी को। कम से कम आज पूरे बिहार के सभी जिलों में मतलब निकलकर जन विश्वास यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं, और इसका बहुत ही बेहतर रिस्पांस भी मिल रहा है। क्योंकि इनका मकसद क्या, मकसद तो सबको पता है कि देश में एक ऐसी सरकार, तानाशाह सरकार बैठी हुई है जिसके नीयत और नीति दोनों में खोट है। वो इस देश के नौजवानों के रोजगार के नाम पर एक शब्द नहीं बोलती है, वो इस देश के गरीब किसानों के बारे में नहीं बोलती है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ उद्योगपति घराने हैं जिनके जेब के कठपुतली के रूप में प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो इसका आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और बहुत बेहतर रिजल्ट बिहार देगा। और बिहार हमेशा से एक अंग्रेजों के भगाने के समय से शुरू कीजिए तो हमेशा लोगों को भगाने का काम किया है। तो इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार से जो 39 सीट एनडीए पिछली बार जीती थी, इस बार वो 10 सीट अगर पार कर ले तो बहुत बड़ा काम होगा। इसलिए इस बार सुफरा साफ बिहार से होने जा रहा है, और इसमें तेजस्वी जी का बहुत बड़ा योगदान होगा। जिस तरह से वो जन विश्वास यात्रा के तहत पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं, और जनता उनके इस जन विश्वास यात्रा में जिस तरह उमड़ रही है, वो आने वाले समय को प्रदर्शित कर रहा है कि आने वाले समय में किस तरह से बिहार का माहौल बदला हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन में थे तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे, अब तो वो एनडीए में चले गए, क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश जी के नाम पर वैसे ही हंसी आ जाती है। उनके बोलने का, करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, वो 17 साल लगभग भाजपा के साथ रहे और लगभग 10 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में रही। कहाँ उनका क्या बोलना था? अगर करना होता भाजपा को तो नीतीश जी साथ में थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता। तो वो सिर्फ झूठ बोलते हैं और बिहार के जनता को ठगने का काम करते हैं। केंद्र की सरकार भी ठग रही है और राज्य की नीतीश कुमार की सरकार भी बिहार के जनता को ठग रही है विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर। एक बार आप लोगों को याद होगा कि प्रधानमंत्री आरा के एक रैली में भिखारी को जिस तरह से भीख देते हैं वैसे करोड़ों का बोली लगाने का काम किया। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि वो 1 रुपया बिहार के जनता को देने का काम नहीं किया। ये बिहार में सड़क जो दिख रहा है आपको, बिहार के जो विकास को इतना आप देख रहे हैं, ये 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, जबकि बिहार में एनडीए की सरकार थी लेकिन केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उसने बिहार जब बोरा लेके जाते थे बिहार के मुख्यमंत्री, तो उनको बोरा नहीं बल्कि संदूक भर के पैसा दिया जाता था बिहार के विकास के लिए। यह कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह की देन थी। और ये झूठ बात करते हैं। आज लोगों को अनाज मिल रहा है जिसका ढिंढोरा पीटते हैं भाजपा के लोग। ये पता कीजिए, आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, ये पता कीजिए अगर भारत सरकार, मनमोहन सिंह सरकार ने भोजन का अधिकार कानून नहीं दिया होता तो ये लोगों को ये भोजन भी नहीं मिलता। लेकिन ये भी देन कांग्रेस पार्टी की सरकार की है और यूपीए और इंडिया गठबंधन के सरकार की, उस समय की सरकार की है, जो आज देश में लोगों को भोजन भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है। हेल्थ टू एजुकेशन, आप राइट टू हेल्थ का व्यवस्था भारत सरकार ने, मनमोहन सिंह ने किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो आप लोगों को पता है कि आज भारत का कोई भी नागरिक किसी भी पदाधिकारी से सूचना का अधिकार के तहत, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन थी। तो ये तो झूठ की सरकार है। लोगों को सिर्फ बांटने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते हैं। अब एक चीज बताइए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं इस केंद्र सरकार को और जय श्री राम और हिंदू मुस्लिम में बांटने वाले लोगों से, धर्म मेरा निजी आस्था है, हर आदमी पूजा करता है, क्यों नहीं पूजा करेंगे? वो हमारा, हम जिस धर्म को मानते हैं उसका पूजा करेंगे। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है। धर्म पूजा का मुद्दा है, हमारा निजी मुद्दा है। अब इनसे पूछिए, जब हिंदू भाइयों को ये धोखा देते हैं, केंद्र में मोदी सरकार बैठी हुई, इस देश में अगर रोजगार मिलता तो इस देश में 80% हिंदू है।
तो अगर ये 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे तो 1,90,00,000 रोजगार इस देश के हिंदू नौजवानों को मिलता। आप रोजगार नहीं देके इस देश के हिंदू नौजवानों के साथ छल कर रहे हैं। इस देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान सड़कों पर है, ज्यादा आबादी हिंदू भाइयों की है तो किसान भी हिंदू हैं, कौन आत्महत्या कर रहे हैं? तो ये आज हर क्षेत्र महंगाई है तो सबसे ज्यादा जिसकी आबादी है उसको नुकसान हो रहा है। तो हर चीज ऐसे दोस्त है मोदी जी इस देश में हिंदुओं भाइयों के लिए जो उनकी हत्या भी करते हैं और कहते हैं मैं दोस्त भी हूं। इस देश में अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचाया है भाजपा की सरकार ने और मोदी सरकार ने, तो इस देश के हिंदू नौजवान, हिंदू किसान और हिंदू मध्यम वर्गीय और ओबीसी के लोग और दलित भाइयों के साथ किया है। आज आरक्षण खत्म हो गया ना, सारी बड़ी कंपनियों को अडानी अंबानी के हाथों बेच दिया इन्होंने। आरक्षण मिलेगा वहां? नहीं मिलेगा। पहले जो रोजगार करते थे, सरकारी जॉब में नौकरी मिलता था, वो आरक्षण की देन थी। जो आज दलित भाई बहुत ऊपर बैठे हुए हैं, ओबीसी समाज के लोग बैठे हुए हैं, नहीं तो आरक्षण नहीं होता तो वो नहीं मिलता। आज इन्होंने आरक्षण दूसरे रास्ते से खत्म करने का प्रयास किया है, फिर भी ओबीसी और दलितों के हितैषी बने हुए हैं। तो ये समझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है इस देश के नौजवानों को, इस देश के आदिवासियों को, दलितों को, अति पिछड़ों को और स्वर्ण में भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि एक ऐसे फ्रॉड के हाथ में ये देश को हमने दे दिया है जो इस देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, देश को कर्जों में डुबो दिया है। क्या कहेंगे? बीजेपी के लोग परिवारवाद पे आरोप लगाते हैं, आरजेडी पार्टी में तेजस्वी विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, चिराग पासवान जी उनके साथ हैं, उनके फादर का नाम क्या है? जयंत चौधरी जी को अभी उन्होंने लिया है, उनके फादर का नाम क्या है? आप उनसे पूछिए भाजपाइयों से, सम्राट चौधरी बिहार में डिप्टी सीएम है, उनके पिताजी का नाम क्या है? राजनाथ सिंह के बेटा एमएलए है, वो कौन है? वसुंधरा राजे के बेटा एमएलए है, रमन सिंह के बेटा एमपी है, वो कौन है? पूरे भाजपा में परिवारवाद। अभी इधर परिवारवाद, अशोक चौहान जी कांग्रेस से चले गए, उनके फादर बहुत पुराने परिवार मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार के लोग पूरे राजनीति में, वो कौन है? तो दुर्भाग्य तो ये है भाजपाइयों का, पूरा परिवारवाद भाजपा के पास पड़ा हुआ है। बिहार का डिप्टी सीएम आपके पास उदाहरण है सम्राट चौधरी, परिवारवाद से आए हुए लोग हैं। हर भाजपा में आप जब ढूंढेंगे तो उसके 90 नेताओं में 100 नेताओं में 90 नेताओं का परिवारवाद से रिलेशन आपको मिल जाएगा। तो वो किस बात परिवार, आज अमित शाह जी परिवारवाद पर बोलेंगे, उनको शर्म नहीं लगेगा क्या? उनका बेटा जो क्रिकेट का एबीसीडी पता नहीं है, बीसीसीआई का सचिव बना हुआ है, वो परिवारवाद नहीं है क्या? पूरा भाजपा ही परिवारवाद में संलिप्त है और ये झूठ बोलते हैं, इस देश के नौजवानों और लोगों के साथ छल करते हैं।